नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ सुपौल जिला के पिपरा विधानसभा क्षेत्र के पथरा उत्तर पंचायत में। यहाँ हमारे साथ जो बैठी हुई महिलाएं और एक बुजुर्ग को देख रहे हैं। हम उनकी कहानी दुख दर्द को आपके बीच दिखाने आए हैं। बहुत ही दर्दनाक खबर है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतना ये है कि जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी कारणवश से अपहरण कर लिया जाता है या किसी न किसी माध्यम से उनकी हत्या कर दी जाती है। यदि आप भी जाते हैं बिहार से बाहर अपने रोजगार धंधा के लिए, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि हमारे बिहार में पलायन को रोकने के लिए कोई और विकल्प हमारी सरकार नहीं सोच रही है। तो आइए, हमारे पीछे जो बैठी हुई महिलाएं हैं, जो मृत व्यक्ति हैं, हम उनके परिवार वालों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर घटना क्या है और क्या मामला है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि घटना कैसे कैसे हुआ। वो घटना जो है सोमवार को जो है ना, वो सुबह हमसे बात किए। सुबह जो है 8 बजे बात करके हमसे वो चले गए काम पर। रात में आए नहीं आए, कॉल नहीं किए हमको। तो बोले सुबह करेंगे, सुबह भी नहीं। उसका मोबाइल बैलेंस था, लगाए, उसका फोन नहीं लग रहा था। दिन भर देख करके फिर उसको जो है 4 बजे हम उसके मोबाइल में दूसरा कोई से उधार रिचार्ज करवाए। रिचार्ज करा के फिर फोन लगाए, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। उसके बाद जो है लगाते रहे लगातार। उसका फोन जो है 8 बजे नेट इधर से लगा। 8 बजे लगा उसका फोन। उसके बाद जो है वो फोन फोन लगा था। गए कब थे बाहर, कितना दिन हुआ था? उसका 5-6 महीना हो गया था। 5-6 महीना हुआ था। हाँ, ये घटना हुआ कब? घटना 5-6 महीना, यही 15 तारीख को। 15 तारीख को घटना हुआ। हाँ, आपको जानकारी कैसे मिला कि इनका जो है हॉस्पिटल में है या इनका देहांत हो गया है? उसका मोबाइल पर जो रिचार्ज किए ना, तो हम फोन लगाते रहे इधर से। 8 बजे नेट उसका मोबाइल खुला। 8 बजे फोन उसका खुला तो हम इधर से लगाए फोन। तो बोला कौन बोल रहे हैं? तो बोला कि आप कौन बोल रही हो? हम कहली कि तो मोबाइल विनोद ठाकुर का है। तो आपका पास कैसे? कल के हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, दिल्ली से। आपका पति कल से गायब था, तो उसको काहे ना आप खोजे? बोले हम उसका साथ नहीं रहते हैं सर, हम तो गाँव में हैं। बोले अच्छा अच्छा, उसका साथ नहीं रहती हो? बोलिए नहीं। तो कल के कीजिए, उसका साथ नहीं रहती हो तो यहाँ पर कोई उसका है? बोलिए हाँ, उसका पापा रहता है। तो कल के उसका पापा कौन सा काम करता था? ये विनोद जी कौन सा काम करता था? हम कहलिए वो लेबर का काम करता था। तो इसके उसका पत्नी बोल रही हो? कहलिए हाँ। तो नाम भी पूछा, हम बोले बबीता देवी मेरा नाम है। और क्या बोला, जो बाल बच्चा भी है? कहलिए हाँ, बाल बच्चे भी है 3 ठो। तो बोला, हम बोले जो सर आपको कहाँ मिला, कैसे मिला? उसका मोबाइल आपका पास है तो थोड़ा एक बार उससे बात करवा दीजिए ना हमको। तो बोला कोई बात नहीं मैडम, आप टेंशन मत लो। जो है ना, उसको जो है हमको रोड पर मिला हुआ था। उसको हम जो है हॉस्पिटल आदमी के साथ भेज दिए हैं दवाई लेने के लिए। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे जो कोई है ना उसका गार्जियन, उसका नंबर मुझको दे दो और उनसे हम बात करेंगे। यहाँ से आएगा वो ले जाएगा, उसके बाद मिल लेंगे उससे। इतना बात आपसे हुआ है? हाँ, इतना बात हमसे उसको हुआ है। तो सोच लीजिए, देखिए किस तरह से घटना हुआ। एक एक साजिश के तहत कहा जा सकता है कि इस घटना को अंजाम दिया गया और आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार वाले, उनके पिताजी हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं और ये अपना इलाज भी कराने के लिए गए थे, लेकिन पता नहीं इनके बेटे को कब क्या कौन सी घटना हो गई। इनको भी प्रशासन के द्वारा एक दिन बाद पता चला। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बाबा को कैसे पता चला और कैसे कैसे घटना हुआ। बताइए कैसे घटना हुआ, आपको कुछ पता है? आप गए थे वहाँ? वहाँ हमारे पास लड़का आता था। आप वहाँ क्या इलाज कराने गए थे? इलाज करने हर महीने जाता था, सब दिन। क्या समस्या है आपको इलाज कराने गए थे? कैंसर की शिकायत है। कितना दिन से? ये साल लगने वाला है। अच्छा, इलाज कराने अपने पुत्र के पास गए थे? हाँ, वहाँ उसके पास रहते थे, वही मेरा देखभाल करता था। वहाँ हॉस्पिटल लेके जाता था। उसके बाद अगर सोमवार को रात को नहीं आया, मैं अपना बहू को फोन किया। अगर कोई फोन किया है लड़का, कर नहीं। दूसरा रोज मंगलवार को मैं इसको बोला 5 बजे के टाइम में, तो देखिए तो वो फोन नहीं आया। ये बोला ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है जो अभी तक फोन नहीं किया है।
तो हम कैसे क्या कर, ये बोला पापा जी मैं उनके पास में 200 रुपया मोबाइल में रिचार्ज कर दिए हैं। तो हम इसको बोले ऐसा कीजिए आप मोबाइल लगाते रहना। मोबाइल लगाने के बाद इसको 8 बजे 9 बजे का लगभग में इसका मोबाइल का स्विच ऑफ खुला। स्विच ऑफ खुला, मेरे बहू ने उनके जैसे पास फोन आया। इसके बाद पुलिस चौक से बात करने के बाद मेरे पास फोन किया मेरी बहू फोन, आपको बहू फोन की? हाँ बहू फोन किया कि पापा जी ऐसे ऐसे बात है, तो पता लगा हमको नहीं पता, ये यहाँ पर पुलिस चौकी आप वहाँ कहाँ पता है? हम हाँ पता है यहाँ निम्न पुलिस चौकी में। तो नंबर लो, नंबर मिला मुझे। तो उसके बाद पुलिस चौकी से मुझे फोन आया। हाँ, पुलिस चौकी से फोन आया तो पुलिस वाले क्या बोले आपको? तो हम पुलिस चौकी वाले बोला मुझे कि आप कौन बोल रहे हो, दुगना ठाकुर? हम बोले हाँ जी। तो ऐसा कीजिए किसी को साथ लेकर के आप आ जाइए पुलिस चौकी। हमने कहाँ पे है वो तो बताइए, तो पुलिस चौकी में है, आप किसी को साथ लेकर आ जाइए। मैं वहाँ पे गए, किसी के पास गया, वो बोला भैया आप रात को हम नहीं जाएंगे। तब तक मैं रात बज गया 10। हमारे साथ में हम कैंसर का शिकायत है मेरा, मैं जा नहीं पाया। फिर दोबारा मैं फोन किया पुलिस वाले ने मेरे पास फिर, तो अब क्या हुआ? हमने सर जी देखिए मेरे कैंसर का शिकायत हो रखा है, मैं अभी नहीं जा पाता हूँ, मुझे कोई जानने वाला नहीं है। तो ठीक है अभी कोई नहीं है तो सुबह में आप आ जाइए। हम कहा सर जी आप हम कैसे किससे मांगे? बोला 8 बजे से ड्यूटी खुलता है, 9 बजे तक में आ जाइए। हम 9 बजे सब फोन किए और मैं आदमी के साथ किए, उसके पास गए। जैसे गए वहाँ वो ड्यूटी से आ गया था। ड्यूटी जाने के बाद उसके बाद फोन किए, बोला वहाँ पर रुकिए हम आते हैं। 2 घंटा का बाद वो आया फिर रिपोर्ट बनाया, सब चीज किया। हमारे वहाँ पर गए, हम कहे सर जी कैसे है? तो आप कौन है उसका? हम कहा उसका मैं पापा हूँ बोल रहा हूँ। तो उसको हंसाइए, मैंने देखा पोजिशन को ये घबरा जाएगा, इसको हंसाइए। हटाया, हमारे गाँव का आज लड़का सब था, जाएंगे मेरे बच्चा रहता था, ये सिंगापुर में को पास फोन किया, मेरे साल जो रहता था उनको जब तक फोन किया तब तक उसका ड्यूटी खत्म हो गया। वो कहा आज न होगा कल आइएगा। इतना बात करके उसका ड्यूटी खत्म हो गया। हम लोग थाना से आ गए। उसके बाद वो पुलिस वाले ने सुबह को दूसरा रोज बुधवार को जब हम फोन किए पुलिस वाले को, तो सर जी मैं आऊँ? कैसे देखिए मैं अपने ड्यूटी पे और किसी को दे रखा हूँ, तो ड्यूटी पे आप आइए, वो काम आपका हो जाएगा। मतलब जो आपको बॉडी के बारे में सूचना दिए, हाँ। वो जब आप बॉडी लेने गए तो वो उपस्थित नहीं थे? नहीं। बाद में कोई दूसरा पुलिस वाला जब दूसरे का ड्यूटी आया तो वो आपको कहे कि बॉडी यहाँ पर है आप ले जाइए? हाँ, वो पोस्टमार्टम हो चुकी थी कि नहीं हुई थी? पोस्टमार्टम हो चुकी थी। वो बोला पोस्टमार्टम हो चुका है, बॉडी है उमा सेंटर में। उमा सेंटर में? हाँ, हाँ। उमा सेंटर में है बॉडी। कहाँ? संगम बिहार में ही? ये बात हो रहा है संगम बिहार में, पुलिस चौकी से। हाँ। उसके बाद मैं जब सब आया मेरे, तो 2 साल वो पुलिस वाले देखा, सब बात दिखाया। यहाँ से जाते जाते हम लोगों के पास 3 बज गया। उसके बाद मेरे लड़के को, मेरे सालों को ले गया 4 आदमी को वहाँ उसके साथ। हम लोग पीछे से गए 8-10 आदमी। बुधवार को वहाँ गए, वहाँ जाने का बाद समझ लो बृहस्पतिवार वहाँ गए तो बैठे 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 हाँ हैया मेरे सामने में 6 बॉडी निकला। पोस्टमार्टम जो हुआ आपके जाने के बाद हुआ कि पहले हो चुका था? वो जहाँ वो पुलिस चौकी में बोला पहले हो रखा था, और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे वो बोला पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अभी रुकिए। अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था? हाँ रुकिए। 1 घंटे का बाद हमको रोका, 1 घंटे हमको वहां पर रोका, एम्बुलेंस कराया। एम्बुलेंस करने के बाद 1 घंटा हमको रोका। हम बोला कहाँ ले जाओगे? हमको कहाँ ले जाएंगे, कहीं पर जा संस्कार कर देंगे। मृतक जो व्यक्ति थे उनके पिताजी हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, और जो मृतक है उनको 2 पुत्री है। ये बहुत छोटी बच्ची है। आप समझ सकते हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण के लिए वो बाहर जाते हैं, और इनका जो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनका कैसे भरण पोषण होगा?
ये आप सोच सकते हैं कैसे बिहार के लोग अपने परिवार को छोड़कर रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं और उनके साथ दुखद घटना हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर बिहार सरकार पलायन को रोकने के लिए विकल्प क्यों नहीं ढूंढती है? कोई रोजगार क्यों नहीं यहाँ बिहार में होता है? आखिर ये परिवार, जो इनके परिवार उजड़ गए, इनके साया, इनका जो छत्र छाया था वो उजड़ गया, अब इसका देख रेख, इसका भरण पोषण कौन करेगा? परिवार वालों का कहना है कि अभी तक राशन कार्ड भी नहीं बना। आप सोच सकते हैं कि परिवार की ये स्थिति है, कैसे ये अपना जीवन गुजारेंगे? ये बहुत छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कैसे इनका भरण पोषण होगा? ये 2 भाई थे मृतक व्यक्ति। जो मृत व्यक्ति थे वो छोटे थे और उनके साथ में एक बड़ा भाई था। हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि घटना कैसे हुआ, बारीकी से सारी चीजों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। प्रमोद ठाकुर, कैसे कैसे घटना हुआ? आपको कब पता चला? मेरे को पता चला बुधवार को जैसे मेरे को पता चला, मैं वहां से निकला। बुधवार कितना तारीख? 15 तारीख? नहीं, बुधवार को 17 तारीख था। अच्छा, 17 तारीख को आपको जानकारी मिला। ये घटना कब हुआ? ये घटना सोमवार की रात की है। कितना तारीख? 15 तारीख को। 15 तारीख को घटना हुआ, आपको जानकारी मिला 17 तारीख को। जानकारी मिला। 2 दिन तक कोई पता कोई नहीं? पता नहीं था 2 दिन तक। उसके बाद मैंने वहां पे मैं पहुंचा बुधवार को जैसे ही वहां पहुंचा मेरे को खबर मिला तो उसका ड्यूटी चेंज हो चुका है। ड्यूटी अभी नहीं है, उसका कल के लिए ड्यूटी है। पुलिस वाले थे ना, उसका ड्यूटी चेंज हो गया। कल के दिन में बॉडी आपको मिलेगा, मतलब खत्म। अगले दिन मिलेगा बॉडी आपको वीरवार को। तब तक बॉडी कहाँ रखा हुआ? तब तक बॉडी रखा था ओमा सेंटर में। ओमा सेंटर में लावारिस में उसमें लिख दिया था लावारिस लाश है। अच्छा, बॉडी पर लिख दिया था लावारिस। जबकि आप लोग मुलाकात भी किए थे प्रशासन से? प्रशासन से मुलाकात भी किया। उसके बाद मोबाइल जब मिल गया है तो जब जाके वो लावारिस कैसे हो गया है? जब उसके पास सबूत चला गया तो 24 घंटे के बाद सबूत उसके पास मिल गया, लावारिस घोषित क्यों कर दिया? उसके पास मोबाइल भी था? आपका जो भाई था उसके पास मोबाइल था? मोबाइल प्रशासन के पास? प्रशासन के पास था। उसके पास आप बॉडी लेके आए तो प्रशासन आपको मोबाइल दिए? नहीं, मोबाइल नहीं दिया। मोबाइल उसी के पास। आपके पास क्या सब सबूत? वही सबूत वही से जो लिख के दे दिया मेरे को। इसको समाधान करवाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम बोला 1 हफ्ते के बाद दूंगा। 1 हफ्ता के बाद फिर आप कैसे लेने जाएंगे इतना दूर से? इतना दूर से जाना पड़ेगा लेने के लिए। उसी के सारे काम होगा, बच्चे कैसे उसका भविष्य। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको बहुत जरूरी है लेना? हाँ, बोला 1 हफ्ते के बाद दूंगा पुलिस वाले ने। अच्छा, पोस्टमार्टम जिस समय हुआ तो जानकारी हमको जहाँ तक है आप ही परिवार वालों के द्वारा कि जो पोस्टमार्टम करने वाली महिला थी क्या? वो महिला थी। महिला आपको क्या कही? महिला को मैंने बोला मैम ये कैसे हुआ है? बोला इसको चोट लगा हुआ है। मैं बोला ये बोल रहा है गाड़ी से ठोकरा गया है। कहा गाड़ी से ठोकर हुआ करने लगा है। तो उसके बाद मेरे को पुलिस वाले ने रवारने लग गया। कहा यहाँ से निकल, तुझे नहीं लग रहा है एक्सीडेंट हो चुका है? अब मैडम मेरे को बोल रहा है ना एक्सीडेंटल केस नहीं, ये चोट लगा हुआ केस है। प्रशासन आपको गोल गोल खूब घुमा? हाँ, खूब घुमाया गोल गोल। उसके बाद मैं साइन नहीं करता, जबरदस्ती मेरे साइन करवा रहा था। जबरदस्ती? हमने बोला साइन कर, यहाँ पे साइन क्यों नहीं करेगा? बॉडी लेना है कि नहीं लेना है? बॉडी लेने से पहले की बात? पहले की बात है। बोला बॉडी लेना है तुझे नहीं लेना है? मैं बोला बॉडी अभी नहीं लूंगा, मेरे को सबूत तो बताओ ये कहाँ डेट हुआ, कहाँ पे क्या हुआ? आप खाली करो लाके मैं भर्ती कर दिया हूँ। तो कोई भर्ती करने का नाम तो होगा, तुम करो मैं भर्ती कर दिया हूँ, तो फिर मेरे को ऐसे क्यों घुमा रहे हो? मेरे को प्रशासन कह रहा था कि हम खुद भर्ती किए। हाँ, कह रहा मैं खुद भर्ती किया हूँ। तो मैं बोला सर जब आपको मोबाइल मिला तो बंदा वही मिला होगा ना, आपको कहाँ मिला? तो मेरे को सबूत दीजिए ना, आप कैसे डेट किया, कैसे मरा है? तो आप कुछ बता ही नहीं रहे। मेरे को करो खाली बॉडी लेना है कि नहीं लेना है, यही बात कह रहा था मेरे। बॉडी लेने के बाद वो सारे कागज पत्तर दे दिया, लिख के बना के चला के, बोला 1 हफ्ते के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले जाना, ये मेरे को बोल दिया। और नहीं लेना तो तुम बताओ। वो धमकी दे रहा था मेरे को अंधून, और दूसरे को बहुत ज्यादा धमकी दे रहा? हाँ, बहुत ज्यादा धमकी दे रहा था। और जो मतलब धमकी दे रहा? यही बोल रहा था तुम्हें लेना है कि नहीं लेना बॉडी। बिहारी समझ के उसका बुढ़वा कहिए, कुछ है इसको दिमाग तो है नहीं। अब मेरा पापा गुजरा था कैंसर से, मैं क्या करता? मैं मुसीबत में पड़ा हुआ था, अब कोई साथ देने वाला था नहीं। मैं 2 ही भाई था, और वहां से बिखर गए थे। एक भाई यहाँ पे रहते, एक भाई वहां पर। मेरे को जैसे मालूम चला वैसे मैं 11 बजे वहां पहुंच गया था। आप भी वही काम करते? हाँ, मैं यहाँ पे आजादपुर में काम करता था। कौन सा काम करते? ये नाई का काम करता था, वो बिलदारी करता था, मैं नाई का काम करता था। दोनों भाई एक ही जगह? पहले एक ही जगह रहते थे। अभी जो है ना 6 महीने जब पापा का घटना हुआ है ना, तब जाके जो है ना थोड़ा अलग अलग हो गए। पापा को भी तो देखभाल कोई होना चाहिए, एक वही देखभाल में रह गया। जैसे भी मालूम चला वैसे हम सब पहुंचे वहां पे थाने पहुंचा तो, लेकिन वो जो बोला जैसे बोला वही काम हुआ। वहां पे भी गए चेक करने तो बोला कोई अन्य व्यक्ति ने भर्ती करवाया है, और मोबाइल मिला जाके पुलिस वाले के पास। और जो पुलिस वाला आना चाहे था उसको नहीं भेज के वो दूसरे को भेजा वहां पे। बोला दूसरे बंदे जो है ना, दूसरे बंदे को भेजा। वो कह रहा मेरा ड्यूटी नहीं, कह रहा मेरा बुआ खत्म हो गया, वो नहीं आया। जब उससे सवाल जवाब करने लगे तो फिर लास्ट में मेरे को कॉल किया। फिर कह रहा कॉल करके अरे बाबू क्या हो गया, तुम्हें बॉडी मिला कि नहीं मिला? मैं बोला सर मिल तो गया, लेकिन आप सबूत नहीं बताए मेरे को। कह रहा सबूत कभी पोस्टमार्टम आएगा तुम्हें सबूत मिल जाएगा।
ये बात बोला। मतलब आप वहां से निकल गए, दाह संस्कार करने के बाद जब निकल गए तो फिर आपको प्रशासन कॉल किया गया? मेरे को प्रशासन उसने कॉल किया मेरे को। जो प्रशासन आपसे बात किया उसका नंबर रखे? हाँ नंबर है मेरे पास, सारे कुछ है उसके पास। फिर भी कॉल कर रहे हैं? हाँ फिर भी कॉल किया मेरे को, बोला कैसे हुआ, ले गए कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोला सर मैं गाँव जा रहा हूँ दाह संस्कार करने के लिए। उसके बाद में हम गाँव आ गए। तो एक काम तो हमारा चौपट हो चुके थे, सतलान तो मेरे को करना जरूरी पड़ता। यहाँ से क्या किए, सबके आगे हाथ फैलाए, चंदा मांगे, चंदा मांगे, पैसा तक भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। दूसरे आदमी ने दिया जलाने के लिए भी पैसे, हाँ जलान तक के दूसरे आदमी ने पैसे दिया, चंदा किए, सबके आगे हाथ फैलाए, जब जाके यहाँ तक पहुंचे मंजिल। चंदा वहाँ किए कि यहाँ से वहीं पे चंदा नहीं, वहीं पे चंदा किए, सबसे मांगे पैसे। जैसे किराएदार सब रहता था, अब जैसे हम मजदूर बंदा, हमारे भाई मजदूर कोई 500 कोई 1000 करके दिया है, जब जाके यहाँ तक आए हैं। जलाने तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। समझिए कितनी दुख भरी घटना है। ये घटना झकझोर कर रख देती है कि किस तरह से बिहारी पर अत्याचार किया जाता है। रोजगार के लिए जो बिहारी लोग तरसते हैं, पलायन कर जाते हैं, उनके लिए नहीं सोच रहे हैं। कहाँ सोई हुई है सरकार? आखिर ऐसे घटना पर कोई ना कोई, अभी तक कोई प्रशासनिक रूप से कोई यहाँ पर सपोर्ट मिला है? कोई प्रतिनिधि के द्वारा कोई ऐसा नहीं मिला है, कोई सहयोग करने वाला नहीं मिला है, खाली कह देते हैं बस। एक बात और, वहां पे जो गए थे, जब बॉडी को निकाला गया तो पोस्टमार्टम नहीं हो चुका था। उसके बाद पुलिस वाले ने बोला ये पोस्टमार्टम हो चुका है, वहां पे गए तो पोस्टमार्टम नहीं हो रखा था। मतलब आप जब गए थे तो पोस्टमार्टम बॉडी का नहीं हुआ? जैसे मेरे को बॉडी पहचानने के लिए क्या सब देखे बॉडी में जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ? बॉडी में पूछने खाली सर में चोट देखे हम उसको, और एक जगह यहाँ था और एक जगह यहाँ फटा हुआ था, 2 जगह फटा हुआ था, सर में चोट लगा हुआ था। एक यहाँ पे लगी हुई थी और एक कमर के नीचे यहाँ पे लगी हुई थी। 2 जगह निशान, माथा में भी निशान? माथा में, यहाँ यही माथा में था। अभी तो पूरा निशान दे दिया है, अभी तो पूरा निशान दे दिया। पहले सर था, पोस्टमार्टम होने के बाद ज्यादा पड़ गया था। उसके बाद पहले नहीं हो रखा था। वो पुलिस वाला बोल रहा है थाने में पोस्टमार्टम सब कुछ हो चुका है। तो मेरा रिपोर्ट तो बोला रिपोर्ट। अब फिर वहां पे गए हैं तो वो बोला पोस्टमार्टम नहीं हुआ। फोटो खींचने नहीं दिया मेरे को। जब मैं फोटो खींच रहा था, पोस्टमार्टम मेरे को पहचानने के लिए भेजा तो मैं फोटो खींचा, मेरे को फोटो नहीं दिया खींचने के लिए। फोटो भी आपको खींचने नहीं दिया, कहा फोटो बाद में खींचा जाएगा, अभी नहीं खींचा जाएगा। पोस्टमार्टम से पहले नहीं दिया खींचने के लिए, पोस्टमार्टम पहले मेरे को। तब मैं जाकर मैडम से पूछा, मैम ये कैसे हो गया, मेरा छोटे छोटे बच्चे सब है, मान कर चले 2 लड़की, अब एक 4 महीने का लड़का है, एगो 2 साल का है, एगो 3 साल का, हम कैसे झेलेंगे? ये कैसे हुआ मेरे को ये कुछ नहीं बता रहा है। रात को लाया कि दिन को लाया, कब भर्ती किया, कहाँ भर्ती किया, ये कुछ भी नहीं बता रहा है। ये दूसरे को भेज दिया अपने जगह पे, वो खुद नहीं आया चल के, जो उसका हाथ में केस था। जिस दिन ये घटना हुआ आपके भाई के साथ, उस दिन जो वो निकले थे तो वहाँ आसपास जिनके साथ ये काम कर रहे थे उनके साथ कोई ऐसा खबर या कोई जानकारी? ऐसा कुछ नहीं था। ये नहीं था नशा निकले, कैसे काम निकले, बस वही लेबर से गए काम करने के लिए। वो ये नहीं नशा पत्ता कर, नशा पत्ता भी नहीं, नशा भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रखा था। वो सीधा साधा बंदा था, तब तक वो नशा था। हाँ नशा पत्ता कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद उससे मैंने पूछा, मेरे को सब नहीं करते? नहीं ड्रिंक फ्रिंक चीज को मेरे को नहीं बताया ना। ये कैसे हुआ? जब तुम्हारे पास मोबाइल मिला, हर चीज मिला, तब उसको तुम लवारिस घोषित क्यों कर दिए हो? बहुत बड़ी सवाल है। जब वहाँ परिजन थे, परिजन प्रशासन से मुलाकात किए, मुलाकात करने के बाद भी उस बॉडी को लवारिस घोषित कर दिया। इस तरह की घटना बहुत ही दुखद घटना है। और क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आप? क्या मांगे हैं सर? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, उसका कुछ कीजिए। और सर हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे जितना भाई सरकारी कुछ मुआवजा चाहिए ना सर, मुआवजा नहीं चाहिए। बच्चे कैसे होगा सर, कैसे परिश्रम हम करेंगे? अभी देखिए सर, 2 गो माँ बाप हमारे सर पे, 5 गो बच्चे हो गए हमारे सर पे, हम कितना तक करेंगे सो बताइए? और अकेला हम काम करने वाला, ये तो मुआवजा तो चाहिए ना सर। बच्चे सब कुछ चाहिए, आगे वो भविष्य बन जाए उसकी। हम सबके सर जिंदगी चली गई जैसे भी हुआ, अब तो हमारा भाई दोबारा तो आएगा नहीं। अब ये बच्चे के खाली भविष्य के बना कुछ करना है। अब ये भावुक आएगा, सिंगार जो चला गया वो आएगा दोबारा, तो उसके लिए आप कुछ चाहिए सर। उसको भी अपना भोजन के लिए जो भी करे वो सरकार के ऊपर निर्भर है। समझिए बड़े भाई हैं और इनके पास अभी उनके गुजरने के बाद इसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अपने परिवार वाले के साथ खड़े हैं अभी भी और सोच रहे हैं। और ये बूढ़े माँ बाप जो अभी कैंसर से पीड़ित हैं, आखिर इसका जो भरण पोषण होगा, और इनके जो बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, इनका कैसे भरण पोषण होगा? कोई सरकारी लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो अभी तक देखने तक भी नहीं आए। कौन सा प्रतिनिधि आए थे आपसे मिलने? क्या मुखिया दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया सर। क्या फायदा? खाली क्या दिखाने गया है, क्या के चला गया है। बोला गया वो क्या हम जो भी बच्चे के सबको लाभ मिलेगा वो दिन। हम किसी प्रतिनिधि का विरोध नहीं करते हैं, पर ये परिवार वालों का जो स्थिति है, आखिर इस प्रतिनिधि क्या इस विधानसभा में सिर्फ मुखिया ही प्रतिनिधि है और प्रतिनिधि नहीं है? अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए या उनको खबर नहीं मिली है? हम आग्रह करना चाहते हैं प्रतिनिधि से कि यदि आपको इस न्यूज को आप देख रहे हैं, आपको खबर मिल रही है, तो कम से कम
इस परिवार वालों के साथ कम से कम दुख की घड़ी में आप आइए, उनका साथ दीजिए। आप बिहार में हो रहे पलायन को नहीं रोक सकते हैं, और परिवार वालों के साथ जो घटना हो जाती है, आप उनके साथ खड़ा भी नहीं होते हैं। हम आग्रह करना चाहते हैं, हम किसी प्रतिनिधि का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आग्रह करना चाहते हैं कम से कम ऐसे परिवार वालों को, इस दुख की घड़ी में आप आइए और ऐसे परिवार वालों का सपोर्ट कीजिए। सोच सकते हैं कि अभी तक इस परिवार वालों को जीवन जीने के लिए जो राशन होता है वो भी अभी तक नहीं मिल रहा है। और क्या कहना चाहेंगे बाबा? हम क्या कहेंगे, वही बच्चा था मेरा, वहाँ इलाज करने के लिए जाते थे, वही मेरा देखभाल कर रहा था। ये बच्चा दूसरा सब। क्या कहना चाहेंगे? पुत्र तो आपका गुजर गया इस दुख की घड़ी में, और क्या मांगे? करते करते बाबा आदमी हो गए बेटा चले इनको दिया पुता देख सकते हैं कि कितना छोटा बच्चा है। अब ये जो बड़े होंगे, इनका जो, इनके ऊपर का जो छत्र छाया जो पिताजी का था, वो कैसे वापस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या कोई मंत्री संतरी या नेता विधायक इनके पिताजी को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। इनका जो दुख है वो कौन बांटेगा? कोई सूद लेने नहीं आते हैं। बस चुनाव का समय आता है, राजनीति करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। ये घटना 15 तारीख को घटना हुई, 1 सप्ताह हो गया घटना का, और परिवार वाले इतने ही सदस्य हैं। 2 भाई थे और माता पिता। क्या बीत रहा होगा ऐसे परिवार को? कितने साल का लड़का था आपका भाई? 22 साल का था। मात्र 22 साल का लड़का? 22 साल का था सर। अभी तो कुछ भी देखा भी नहीं था। वो तो बताइए, अभी दुनिया, अभी तो जीवन जीना इनका बाकी ही था। 22 साल की उम्र में अपने जीवन को छोड़ गए, और 2 पुत्री और 1 बेटा उनको है। हाँ बेटा है, वो भी सर वो 6 महीने की है। 6 महीने का पुत्र है। आप देख सकते हैं वीडियो में, देख सकते हैं घर का क्या स्थिति है। रोजी रोटी चलाते हैं, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का इलाज करते हैं, और घर का जो स्थिति है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार की क्या स्थिति है। बहुत ही दुखद घटना है। बिहार में हो रहे पलायन, बढ़ रही बेरोजगारी, ये कैसे समाप्त हो? समाज के लोगों को अपने मत का अधिकार पर प्रयोग करके ऐसे लोगों को चुनना होगा जो हमारे लिए, हमारे बीच में हमेशा खड़े रहे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक में है तो फॉलो करिए। धन्यवाद।